Akums Drugs and Pharmaceuticals, ensuring longer, healthier, happier lives. The largest contract manufacturing pharmaceutical company of India. Manufactures 140 million tablets in a day. World-class production facilities. DSIR approved R&D facilities and NABL accredited laboratories. सन 2004 में एकम्स की शुरुआत हुई, जहां हमने अपने एक प्लांट 1 से शुरू किया। टैबलेट कैप्सूल OSD का हमने एक प्लांट लगाया। उसके बाद आज हम 2022 में 14 स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट्स के साथ में देश को 12% दवाइयाँ मुहैया करा पा रहे हैं। इसमें चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों, चाहे वो कॉस्मेटिकल्स हों, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल्स हों, किसी भी कैटेगरी की मेडिसिन्स हों वो हम पहुंचाते हैं। चाहे वो टैबलेट कैप्सूल हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो सिरप्स हो, चाहे वो ऑइंटमेंट हो, चाहे वो लोशन हो, चाहे वो सस्पेंशंस हों, किसी भी प्रकार की मेडिसिन्स आज हम अपने देश को, देशवासियों को पहुंचा पा रहे हैं। और हम इसको एंड टू एंड करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। जो हमारे कस्टमर्स हैं, दुनिया की, हिंदुस्तान की सभी बड़ी कंपनियां हमसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनवाती हैं, उसके लिए हम एंड टू एंड सॉल्यूशन, चाहे वो रिसर्च हो, रिसर्च हम करते हैं। रिसर्च के अंदर हम बहुत आगे रहते हैं, नए से नए प्रोडक्ट्स हम डेवलप करते हैं। हमारे पास टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, टैबलेट इन टैबलेट है, टैबलेट इन कैप्सूल है, पैलेट इन कैप्सूल है, हमारे पास गमीज़ हैं, हमारे पास सिरप, सस्पेंशंस, हर फॉर्म में मेडिसिन अवेलेबल हैं। और हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, चाहे वो सस्टेन रिलीज़ हो, चाहे वो इमीडिएट रिलीज़ हो, चाहे वो गैस्ट्रो फ्लोटिंग हो, चाहे वो एफरवेसेंट हो, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम करते हैं। एंड टू एंड की बात अगर हम करें तो हम रिसर्च से शुरू करते हैं, कंसेप्चुलाइजेशन से शुरू करते हैं, लाइसेंसिंग से शुरू करते हैं और पैकेजिंग डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। और उसके बाद मैन्युफैक्चरर तक, कंपनीज तक एक कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार करके भेजते हैं, जो कि डायरेक्टली सेलेबल होता है, डायरेक्टली ट्रांसफरेबल किया जा सकता है, पेशेंट तक पहुंचाया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल हो या कोई भी इंडस्ट्री, एक रॉबस्ट सप्लाई चेन, स्ट्रांग फाइनेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए या एकम्स के लिए भी उतने ही ज़रूरी है। लेकिन खाली रॉबस्ट सप्लाई चेन और फाइनेंस से काम नहीं होता। आज का युग जो है वो स्पेशलाइजेशन का है, कोलैबोरेशन का है, जहाँ पे हमारे लिए आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस की तरफ बढ़ें। जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपने आप को स्पेशलाइजेशन हासिल कर पाए और हम ज़्यादातर मार्केटियर्स को अपने प्रोडक्ट्स देते हैं जो कि मार्केट के अंदर जाते हैं। सेम वे में डेवलपमेंट के अंदर हम बहुत पायनियर हैं और हम बहुत सारी चीज़ें डेवलप करते हैं और डेवलप करके मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन अभी और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो जहाँ पे कि एक डेवलपमेंट भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पार्टनर्स हो सकते हैं, मार्केटियर अपने आप में इंडिपेंडेंट पार्टनर हो सकते हैं, और चाहे आप पेशेंट तक पहुंचाना है वो एक इंडिपेंडेंट पार्टनर हो सकते हैं, डॉक्टर को कन्विंस करना है इंडिपेंडेंट पार्टनर हो सकते हैं। इसके तहत हमने बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। अभी हमने बायोफोर के साथ कोलैबोरेशन किया, हमने ल्यूटस के साथ कोलैबोरेशन किया, और फर्दर भी हम कोलैबोरेशन को एक सक्सेसफुल मॉडल मानते हैं फार्मा इंडस्ट्री के लिए और एकम्स के लिए। और हम इसके अंदर निरंतर प्रयास जारी रखेंगे और उनके साथ कोलैबोरेट करके हम और ज़्यादा शेयर मार्केट का ले पाएंगे और मार्केट में ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट्स दे पाएंगे। आज एकम्स के पास 15,000 से ज़्यादा की वर्कफोर्स जो निरंतर देश की सेवा में लगी हुई है। ना सिर्फ क्वांटम पे हम काम करते हैं, बल्कि एक वाइड रेंज अपने पेशेंट तक पहुंचाते हैं, अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेके हो, चाहे वो डोसेज फॉर्म को लेके हो, एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमारे पेशेंट्स को हम पहुंचाते हैं। एकम्स की शुरुआत एक्चुअली 1984 में हो गई थी। हमने अपना जो बिजनेस शुरू किया था, ये एक 55 स्क्वायर फीट की शॉप से शुरू किया था। तो ट्रेडिंग करते करते हमको लगा कि हमको मैन्युफैक्चरिंग भी करनी चाहिए, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर सन 2004 के अंदर ये हमने हरिद्वार के अंदर एकम्स की शुरुआत की। इसका विज़न था हमारा कि हम लाइफ टाइम के अंदर 100 करोड़ की सेल करेंगे, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी और जिन पेशेंट्स ने दवाई खाई, उनकी ब्लेसिंग्स के कारण आज हम हिंदुस्तान का 12 प्लांट से ज़्यादा बनाते हैं। हम अंदाजन 1000 कस्टमर को सर्व भी करते हैं और 4500 आइटम्स भी बनाते हैं।
हमने हिंदुस्तान के अंदर अंदाजन 400 से ज़्यादा आइटम फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड बनाई, जो कि डिफरेंट कम्बिनेशन थे। उसका पर्पज़ ये था कि पेशेंट को और ज़्यादा बेहतर हम कैसे सर्व कर सकें, उसको कैसे हम कम दवाइयाँ खा कर ही, गोलियाँ उसको कम खानी पड़ें गिनती में, और वो बेहतर लाइफस्टाइल जो उसके चैलेंजेस हैं उसको बेहतर ढंग से रिजॉल्व कर सकें। इसके अलावा हमने अंदाजन 900 से ज़्यादा DCGI अप्रूवल भी ली, जो फर्स्ट टाइम अप्रूवल भी ली इंडिया में, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम अप्रूवल भी ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सीडेस्को से, और 600 से ज़्यादा FSI अप्रूवल भी ली, ताकि हमारी जनता को हम और बेहतर चीज़ें जो नहीं है हिंदुस्तान में वो सर्व कर सकें और दे सकें। एक्चुअली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उसकी टीम जब भी करेगी तो एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरे हिसाब से सारा का सारा श्रेय हमारी टीम को जाता है, जिसने इनोवेटिव आइटम्स सोचे, आइडियाज़ लगाए। क्वालिटी हमारा फर्स्ट सोचने का ढंग है, हर दिन रात की क्वालिटी और बेहतर हम कैसे कर सकें। उसके अलावा ये भी ज़रूरी था कि हम हमेशा पेशेंट के बारे में भी सोचें कि पेशेंट की क्या चैलेंजेस हैं जिसको एज ए हुकुम्स हम दूर कर सकें, और हमारे एम्प्लॉय हैप्पी कैसे रह सकें। तो मेरा तो मंत्र ये है कि हैप्पीनेस इज़ द की। यदि हम अपनी टीम को, अपने लोगों को हैप्पी रखने के साथ पेशेंट के बारे में सोचते रहेंगे, यही हमारे सक्सेस का मंत्र है। कोई भी जो भी व्यक्ति दवाई जो खाता है वो शौक से खाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको बेस्ट मेडिसिन तो मिलेगी। तो हमने इस दिशा में एक और अच्छा काम किया। हमने जो दवाइयाँ होती हैं बनाते टाइम उसके अंदर कुछ मेडिसिन के अलावा जो एक्सीपेंट्स लगते हैं, जो अदर चीज़ें लगती हैं, उसका लोड कम करने पे काम किया। उस गले में कुछ लोगों को अटक जाती है बड़े साइज़ की गोलियाँ, उस पर हमने काम किया। उसका साइड रिडक्शन पे काम किया, एक्सीपेंट लोड पे काम किया। हमने इवन फर्स्ट टाइम एक कफ सिरप को टैबलेट में कन्वर्ट किया। तो जहाँ माउथ ओरल डिस्पर्सिबल टैबलेट बनाई तो मुँह में घुल जाती है, वो है टैबलेट। उसके अलावा हमने बहुत सारी दवाइयों को खाने पर गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, तो उस पर हमने अलग किस्म की कोटिंग कर दी जिससे कि वो खाने पर गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो। उसके एक्सीपेंट में बदलाव किया ताकि पेशेंट को हमेशा फील गुड आए, दवाई उसको फील हो कि दवाई खा रहे हैं तो उसके जो अदर चैलेंजेस हैं उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमने जो बहुत सारे कम्बिनेशन बनाए वहाँ पे इसका पर्पज़ ये था कि उसको गोलियाँ कम खानी पड़े। उसकी रंग और शेप भी ऐसे बनाने की कोशिश की जिससे कि उसको फील हो कि मैं दवाई खाने के साथ साथ मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। उसका वेट से लेकर हर चीज़ पर ध्यान दिया।